अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, जिस तरह पहले हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह आज भी एक हिस्ट्री लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आइए जानिए आज की हमारी क्या हिस्ट्री है। तो दोस्तों, आज की हमारी हिस्ट्री है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, यानी दुनिया जहान में इस पार्टी से पहले और ना उस पार्टी के बाद आज तक कोई इस तरह की पार्टी हुई, यानी दुनिया का महंगा तरीन फंक्शन कह लें, उसकी हिस्ट्री हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल ग्लोबल नरेटिव में एक बार फिर से खुशामदीद। तो आइए आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का स्टार्ट लेता हूं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि ये क्यों सबसे महंगी पार्टी थी, इसमें ऐसा क्या किया गया। वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छे फंक्शंस और पार्टीज़ के रिकॉर्ड्स देखे होंगे या सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें अरबों खरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ ये हुआ कि ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन पार्टी में शुमार हुई जाने लगी। तो दोस्तों, 14 अक्टूबर 1971 में ईरान में होने वाला ये फंक्शन, जिसमें वज़ीरों से लेकर बादशाह, प्राइम मिनिस्टर्स तक इस पार्टीज़ में तकरीबन 60 से 65 कंट्रीज़ के वज़ीर, मशीर, बादशाह, किंग, सुल्तान जो थे वो इसमें इनवाइट किए गए। यानी इस पार्टी का मकसद ईरान का दर्जा बुलंद करना था। तो दोस्तों, ये 65 कंट्रीज़ के वज़ीर, मज़ीर जो थे, इस 3 दिन की पार्टी में बुलाया जाना इस पार्टी का पीक पॉइंट था। यानी इस पार्टी के मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि इसमें 65 कंट्रीज़ के ओहदेदारान ने शमूलियत की। तो दोस्तों, इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये पार्टी किसी लग्जरी होटल या 5 स्टार या 7 स्टार होटल में नहीं की गई, बल्कि ये एक खुले सहरा में मुरब्बों पर मुश्तमिल ज़मीन को समेट कर, सजा कर उस पर की गई। तो दोस्तों, ये फंक्शन मुनक्कद करवाने वाले कौन थे, यानी इस पार्टी के हेड कौन थे, इस पार्टी को मुनक्कद करने वाले, इसमें 65 कंट्रीज़ को मदऊ करने वाले वो कौन से लोग थे, या वो कौन से ओहदेदार थे, किस मुल्क के ओहदेदार थे। तो दोस्तों, ईरान के किंग, जिनका नाम शाह मोहम्मद था, जिन्हें किंग ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है, उन्होंने इस पार्टी को मुनक्किद किया। जिस वक़्त ये फंक्शन मुनक्किद हुआ, तब ईरान की आधी आबादी के पास खाने को भी कुछ ना था। यानी जो आबादी थी ईरान की, उनमें बुनियादी सहूलियात भी मैसर ना थी। लेकिन वहाँ उनके शहनशाह, किंग ऑफ द किंग्स शाह मोहम्मद जो थे, ईरान का अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए दुनिया पर इस बड़ी पार्टी को सजाने का सोच रहे थे, जिसमें पूरी दुनिया के किंग्स, शेख, सुल्तान और प्राइम मिनिस्टर्स, इस तरह बड़े ओहदेदारान को मदऊ किया जाना था। इस पार्टी का बेसिक मकसद ही जो था वो ग्लोबल इमेज ईरान का अच्छा करना था। लेकिन इतने अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बाद भी जो एक भयानक ख्वाब साबित हुआ और वो गवर्नमेंट ही ख़त्म कर दी गई। तो ये 3 दिन की पार्टी थी जिसकी तैयारी के लिए पूरे 1 साल का अरसा लगा, जिसमें अगर आपको ज़मीन की बात करता चलूँ तो 500 एकड़ ज़मीन जो थी इस पार्टी के लिए तैयार की गई। 500 एकड़ ज़मीन सहरा जो थे वहाँ स्प्रे की गई और वहाँ से हर महलिक चीज़ और सांपों को ख़त्म किया गया। फिर वहाँ आर्जी पनाहगाहें, आर्जी बेडरूम, आर्जी किचन बनाए गए। इस तरह वहाँ डेजर्ट में जहाँ ये सब बनाया गया, वहाँ खूबसूरती के लिए शाह मोहम्मद ने मट्टी फेंकवा कर वहाँ जंगल भी बनाया, यानी दरख्त और पौधे भी लगाए गए, जो कि डेजर्ट में जंगल लगाने का दुनिया में पहला तजर्बा भी था। तो दोस्तों, इसमें जब जंगल लगाने का ये मंसूबा बनाया गया तो इसके लिए 15,000 एराइशी पौधे और दरख्त जो थे वो इंपोर्ट किए गए। फिर शाह ने उनको और ख़ूबसूरती देने के लिए 5,000 परिंदे भी जो है वो इंपोर्ट किए और वहाँ दरख्तों पर छोड़े गए। 12,000 टन वज़नी जो थे, इसमें खाना जो था वो पेरिस से मंगाया गया। इस 12,000 टन वज़नी खाने के अलावा जो था 15 से 16 टन वज़नी पाइन जो थी वो भी मेहमानों की खुशामद और उन्हें सर्विंग करने के लिए जो थी वो पेरिस से मंगवाई गई।
तो दोस्तों ये जो इतनी बड़ी पार्टी जो सजाई गई थी, जिसमें 65 कंट्रीज़ के वज़रा और मशीर जो थे मदऊ किए गए थे, फिर आसपास के लोगों में इसके लिए एक हसद भी चलने लगा था। इसलिए इस पार्टी को सिक्योर करना भी जो था वो ज़रूरी था। तो इसकी सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो इसमें 65,000 आर्मी लगाई गई, यानी 65,000 ईरान की आर्मी के नौजवान इस पार्टी की सिक्योरिटी के लिए मुकर्रर किए गए, जिन्होंने हर 100 मीटर के फासले पर चेक पोस्ट बनाई और वहाँ हर इंसान चेकिंग के बाद अंदर जाने दिया जाता। इसी तरह इन 3 दिनों के लिए पूरे ईरान में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया। अब ग्लोबल इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए ये सब तो हो गया, पार्टी हो गई। उस वक़्त पूरी दुनिया के मीडिया ने इस पार्टी को एक अच्छी कवरेज दी और मौका पर शाह मोहम्मद की खूब तारीफ़ें भी की। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों? बाद में होने वाली इस तहकीक से पता चला कि इस पार्टी में जो ख़र्चा आया, यानी इस पार्टी के खाने, इसकी आराइश, सजावट, इसकी जो भी लागत आई, उस सब को जो तहकीक के मुताबिक बताया जाता है कि $1 बिलियन से भी ज़्यादा थी, जो खरबों रुपया बनता है। तो दोस्तों इसी वजह से फिर वहाँ की आवाम जो बुनियादी सहूलियात से भी जो थी वो दूर थी, उन्हें शाह मोहम्मद पर एक शदीद गम गुस्सा आया और इसी तरह वहाँ की आवाम ने फ़ैसला किया और वहाँ एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। उस एहतजाज ने शाह मोहम्मद को ओहदे से हटा दिया और इसी तरह वहाँ के हुक्मरान तब्दील किए गए। तो दोस्तों ये पार्टी गिनीज बुक द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी या दुनिया की सबसे ज़्यादा मशहूर पार्टी जिसमें सबसे ज़्यादा फजूल खर्ची की गई, इस नाम से मशहूर है। तो दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की हिस्ट्री जो हम आप लोगों तक लेकर आए हैं। बिल्कुल इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आप लोगों तक हाजिर होता रहूँगा। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री देखने के लिए ग्लोबल नेटिव से जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। वस्सलाम।